अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध जी राजधानी कराची में मेयर जी चूंड जे हवाले सां। वाज़े रहे त मेयर जी चूंड सुभाणे थियणी आहे। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी जे विच में सख़्तु मुक़ाबिलो आहे। हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ न रुगो बयानबाज़ी थी रही आहे, पर धांधलियुनि जा इल्ज़ाम पिणु जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी ते हणंदी रही आहे। चई सघिजे थो त मेयर जी चूंड जे हवाले सां सुभाणे पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी जे विच में कांटे जो मुक़ाबिलो आहे। इलेक्शन कमीशन पारां सुभाणे अमन अमान जी सूरत-हाल खे बहितर रखण लाइ घरू वज़ारत खां रेंजर्स पिणु तलब कई वई आहे। वाज़े रहे त जमात इस्लामी खे मेयर जी चूंड जे हवाले सां पीटीआई जी हिमायत हासिल आहे, जॾहिं त पीपल्स पार्टी खे पीटीआई जे नाराज़ चेयरमैन जी हिमायत हासिल आहे। चई सघिजे थो त पीटीआई जे अंदरि हिकिड़ो जेको फॉरवर्ड ग्रुप ठही चुको आहे, जॾहिं त इहो पिणु वाज़े कयो वियो आहे त जेके चेयरमैन्स जमात इस्लामी जो उम्मीदवार हाफ़िज़ नईम खे वोट न कंदा त उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी ऐं उन्हनि खे डी-सीट कयो वेंदो। इन ई हवाले सां जो प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे, असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अॻवान ताज हैदर साहब सां गॾु ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जॾहिं त जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ डॉक्टर उसामा रज़ी साहब असांखे ज्वाइन कयो है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब शुरुआत करूंगी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक दूसरे पर कल जो मेयर का इंतखाब होना है उस हवाले से जमात इस्लामी के पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्ज़ामात अभी तक बरकरार हैं। क्या कहिएगा, मेयर के इंतखाब के हवाले से क्या सूरत हाल है? एक बहुत बुरी रवायत करी है कि गलत सलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हमने तो हमेशा ताउन का हाथ बढ़ाया था और महत्व सियासत की थी, क्योंकि सारे मतलब हमारे जो उम्मीदवार थे वो अक्सरियत में जीते थे, इसलिए मेयर जो था वो हमारा हाथ था और हमने उनको साथ देने के लिए, इत्तेहाद की सियासत करने के लिए हमने उनसे कहा था कि वो हमारे साथ आए और डिप्टी मेयर का ओहदा लें, जो कि इंतहाई अहम होता है, और मिलजुल के काम किया जाए, कराची को तरक्की दी जाए। नेक नियति के साथ ये बात की गई थी, लेकिन जो एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसको हम नहीं सोच सकते थे कि ये हमारे मोहतरम हज़रात ज़मान पार्क गए और वहाँ पे उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से बात की और जिन पे 9 मई के सिलसिले में थे उन तमाम हंगामों का उनकी हिमायत उन्होंने ली है, जिसका कि हमें अफसोस है और जिसकी कि हमें तवक्को जमात इस्लामी से नहीं की गई थी। और अजीब सूरत हाल पैदा हुई है, वो ये कि तहरीक इंसाफ जो हर जगह जो टूट फूट का शिकार है 9 मई के वाक़यात के बाद, उसके 30 से ज़ायद लोग थे, वोटर थे, उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो है वो जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से इससे इंतशार और ज़्यादा बढ़ रहा है और ये बात जो है ये काफ़ी खतरनाक मनाजिल तक हमें ले जा सकती है। सभी देखिए, इंतखाबात जीते भी जाते हैं, हारे भी जाते हैं, और लेकिन ये चीज़ अहम है कि तक़सीम की सियासत ना की जाए, तअस्सुब की सियासत ना की जाए, गलत इल्ज़ामात ना लगाए जाएं, जो भी फैसले हैं उनको तस्लीम किया जाए, मैंडेट का एहतराम किया जाए। और अगर ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल होती कि जमात इस्लामी अक्सरियत में आती या कोई और जमात अक्सरियत में आती, तो हम उनके मैंडेट को तस्लीम करते, और यही हम चाहते हैं कि हमारे मैंडेट चाहते रहे कि मैंडेट को तस्लीम किया जाए। लेकिन जो एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो रही है वो ये है कि ये हजरात जो थे ये 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके मास्टरमाइंड के पास थे जी। और एक दफ़ा भी जमात इस्लामी ने मजम्मत नहीं की 9 मई के वाक़यात की। और क्या ये जो एक आपस में शराकत हो रही है, क्या ये कराची में तालिबान के लिए एक नई पनाहगाहें
बनाने में जाहिर होगी। ये इसके सिलसिले में हमें काफ़ी तशवीश है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की सियासत यही थी कि जो मुसल्लह तालिबान हैं उनको अफगानिस्तान से लेके लाकर और यहाँ पे बसाया जाए, और ऐसा उन्होंने किया जिसकी वजह से दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है। रोज़ हमारे जो जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, आम शहरियों की जिंदगियां जो है वो खतरे में है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट है कि जिस पे हमको सख्त तशवीश है। ठीक। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने ताज साहब की सुनी, क्या कहिएगा? ताज हैदर साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट जमात को तस्लीम करना चाहिए और उस जमात के साथ जो है इत्तेहाद नहीं करना चाहिए जो 9 मई के वाकयात में मुलविस रही है। क्या कहिएगा? जी डॉक्टर उसामा साहब। जी, बहुत शुक्रिया सबीन आपका। और ये चूंकि इतने ज्यादा डायमेंशंस के साथ पूरी गुफ्तगू हुई है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जरा आप मुझे मौका दीजिएगा। जी जी डॉक्टर साहब प्लीज। जी देखिए, पहली चीज है मैंडेट का इशू ये था कि कराची के रहने वालों ने, यहाँ के वोटर्स ने, यहाँ के जमहूर ने 3 पार्टियों को मेजर मैंडेट दिया है, जिसमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई है। अगर आप वोटों के एतबार से देखें तो जमात इस्लामी के वोट जो हैं वो 5 लाख से ज्यादा हैं, पीटीआई के वोट 4 लाख के करीब हैं, और पीपल्स पार्टी के वोट 3 लाख के आसपास हैं। अगर आप इस तनासुब को दोनों पार्टियों के पीटीआई और जीआई इत्तेहाद मिलाकर देखेंगे तो उस एतबार से भी जमात इस्लामी के वोट ज्यादा हैं, और इस इत्तेहाद के वोट 9 लाख हैं, और इनके मुकाबले पे पीपल्स पार्टी के वोट 3 लाख हैं। लेकिन चूंकि सीटों के एतबार से भी इन दोनों पार्टियों की सीटें 193 बनती हैं, 130 जमात इस्लामी की, 63 पीटीआई की। इस एतबार से ये 193 का फिगर है, और पीपल्स पार्टी की जो सीटें बनती हैं वो 150 बनती हैं, हालांकि उनको वोट 30 मिले, 3 लाख मिले हैं। वजह उसकी यह है कि इंतखाबी हल्का बंदी में इस बड़े पैमाने पर धांधली की गई है कि जो आबादियां पीपल्स पार्टी को वोट देने वाली आबादियां कहलाती हैं, वहां पे तो 15 से 20,000 के ऊपर भी, 10,000 के ऊपर भी जो है वो हल्के बनाए गए हैं, और वो आबादियां कि जो उनको वोट नहीं देती, वहां 50,000, 60,000, 70,000 के ऊपर जो है हल्का बनाया गया है। उनकी यहाँ पे अगर हम 3 सीटें जीतते हैं तो उनकी 1 सीट भी वो 3 पे भारी हो जाती है। ये तो मैंडेट की सूरत हाल है। इस एतबार से अगर आप जमहूरी रवायात और जमहूरी तरीकों और जमहूरी बुनियादों पे देखेंगे तो ये 2 पार्टियों के इत्तेहाद से के नतीजे में आराम से एक जमहूरी फैसला हो जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि जमहूरियत बराए नाम इस्तेमाल की जाती है, हमारे मुल्क के लोगों का बुनियादी मसला यह है, और ख़ास तौर पे सिंध में ये मसला बहुत ज़्यादा है कि सिंध में एक जागीरदाराना फ्यूडल माइंडसेट है, जिसने एक बहुत ही बदतरीन फाशिज्म और बहुत ही बदतरीन आमरियत इस सूबे के ऊपर मुसल्लत की हुई है। ये वैसी ही आमरियत यहाँ पर मुसल्लत है जैसी मार्शल लॉ के दौर में फौजी आमरियत कोई जो है वो समाज के ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है। वैसी ही आमरियत ये सिविल डिक्टेटर्स ने यहाँ पर मुसल्लत की हुई है, और उसकी वजह से वो एक तरह से डिक्टेट करते हैं कि दूसरी पार्टी इस तरह से काम करेगी तो वो पार्टी कहलाएगी, इस तरह से नहीं करेगी, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी तो फिर वो पार्टी नहीं कहलाएगी। आप ये देखिए कि कितने अफसोस की बात है, किसी और माशरे में अभी तुर्की में इलेक्शन हुए हैं, 1 महीने में 8.5 करोड़ वोटर्स ने 2 दफा वोट कास्ट किया है। बहुत कम मार्जिन से जो है वहां पे कैंडिडेट जीते और हारे हैं, लेकिन वहां पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। यहाँ पे मसला यह है कि हल्काबंदी में धांधली, इंतखाब नहीं कराओ, इंतखाब को हीले बहानों से टालो, फंड्स खाते चले जाओ, हल्काबंदी के अंदर जो है वो तनासुब बिगाड़ दो, हल्काबंदी को भी उस तरह से भी तस्लीम कर लिया जाए तो फिर वोट वाले दिन जो है वो पुलिस को इस्तेमाल किया जाए, जाली बैलेट पेपर छपवाए जाएं, वहां पे हमला हो गया, यहाँ पे पुलिस बैलेट पेपर उठा के ले गई, वहां पे मोबाइल में बंदूक डाल दिया, यहाँ पे स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया, वहां पे फायरिंग कर दी गई। ये जो पूरा कल्चर है, ये कल्चर यहाँ सिंध में, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे सामने इस वक्त ताज हैदर भाई हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं इन्हें एक सियासी कारकुन की नजर से देखता हूँ, और मैं इनसे तवक्को रखता हूँ कि ये वो लोग हैं हमारी सोसाइटी के जिनके बारे में हम ये राय रख सकते हैं कि इनका कोई कमिटमेंट है, ये किसी न किसी सतह के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं, इनका जमहूरियत के साथ, इनका एक सेहतमंद महज़ब सियासत के साथ एक बुनियादी कमिटमेंट है, और ये जो है जो भी नजरियात हैं उन नजरियात के एतबार से कहीं ना कहीं खड़े हैं।
لیکن اگر وہ بھی اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور ان کو معلوم ہے, وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ ساری دھاندلیاں کی ہیں اور ہم نے اس کو انگیز کیا ہے, اس کے باوجود ہم نے کہا کہ نہیں چلو ٹھیک ہے آگے بڑھیں اور جو آئندہ کا لائحہ ہے اس کو پورا کیا جائے. لیکن جب ہم آگے بڑھے ہیں, ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو گیا. اچھا, اب یہ پی ٹی آئی کے ایشو کو جس زاویے سے اور جہاں تک لے جا کر بات کی جا رہی ہے, تو دیکھیے بات تو پھر بڑی دور تک جائے گی. پھر تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ جن لوگوں نے مینڈیٹ کو اس سے پہلے تسلیم نہیں کیا, ملک توڑنا قبول کر لیا لیکن مینڈیٹ قبول نہیں کیا. عوامی لیگ کو 160 سے زیادہ سیٹیں ملی تھی, وہاں پہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا اور ملک توڑ دیا گیا. اس سے پہلے ایوب خان کی آمریت کو جو ہے وہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں سپورٹ کیا گیا. اس کے بعد یحییٰ خان کو سپورٹ کیا گیا. اس کے بعد جو ہے صرف ایک جنرل ضیاء نے چونکہ اقتدار چھین لیا تھا, تو وہ ایک ان پرنسپل جو ہے ان کا اختلاف نہیں ہے آمریت سے, جمہوریت سے کمٹمنٹ نہیں ہے یہ, بلکہ اس کے بعد مشرف اچھا ہو گیا. اس کے بعد آج تک جو کھلی اور چھپی آمریتیں ہیں وہ سب اچھی ہو گئی ہیں. ایک پارٹی جس کے بارے میں سب جانتے ہیں, وہ 9 مئی کے واقعے کو آپ بہانہ بنا کر آپ اس کی آڑ میں کراچی کے مینڈیٹ کے اوپر آپ کہیں کہ وہ جو ہے ہماری ڈکٹیشن کے مطابق چلے گا, یہاں حسب ہدایت سیاست کی جائے گی. دیکھیے مروجہ نظام اس پارٹی کو تسلیم کر رہا ہے, ان کے جو نمائندے ہیں ان سے حلف لیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اسی بات پہ تاج صاحب کا موقف لے لوں. تاج صاحب کیا کہیے گا, گفتگو آپ نے سنی, معاملات کسی طرح جو ہے وہ تحمل کی طرف جاتے نہیں دکھائی دیتے. کل کیا سچویشن ہوگی اس حوالے سے سیکیورٹی بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے طلب کی گئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا, پی ٹی آئی کے اندر جو ایک فارورڈ گروپ بنا ہے, جو چیئرمین جنہوں نے انکار کیا ہے, کیا اس سے ڈینائی کیا جا سکتا ہے جو الزامات ہیں کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے خرید و فروخت یا یہ جو معاملات ہیں, کیا کہیے گا انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ جماعت اسلامی کی سپورٹ سے انکار کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ مجھے افسوس ہوا ہے یہ تمام باتیں سننے کے بعد, اور میں کہنا نہیں چاہتا اس بات کو, لیکن جب ہم پھانسیوں پہ چڑھ رہے تھے اور کوڑے کھا رہے تھے اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف دلیرانہ جدوجہد کر رہے تھے, تو ایک جماعت تھی کہ جو ضیاء الحق کا پورا ساتھ دے رہی تھی اور جو ان تمام چیزوں میں شریک تھی کہ جو جمہوریت پسندوں کے ساتھ ہو رہے. اور ہم نے ہر ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا ہے پاکستان میں, اور یہ ایک تسلیم شدہ فیکٹ ہے, تاریخی بات ہے. اور اگر ہمارے لیے اس قسم کی بات کی جائے تو میرے خیال سے یہ اس پہ اظہار افسوس ہی کیا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ جو معیار وہ بتا رہے ہیں کہ عام ووٹ کتنے پڑے, تو جو میرے اور مرحوم ہمارے بھائی نعمت اللہ خان صاحب کے ذاتی تعلقات تھے اور جس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک سلوک رکھا, میرے ووٹ جو تھے وہ تقریباً دگنے تھے نعمت اللہ خان صاحب کے ووٹ سے, لیکن میں نے کبھی اس چیز کو مینشن نہیں کیا اور یہ بات سب کو پتا ہے. لیکن بہرحال جو ایک قانون کے تحت ایک فیصلہ ہوا ہے, ہر جمہوریت پسند جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ چلے گا اور وہ اس کو آگے بڑھائے گا. پھر اگر ہم بار بار گزارش کریں کہ آئیں ہم مل کے بیٹھتے ہیں اور مل کے چلتے ہیں, لیکن ہمیں ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کا ساتھ دیا جائے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے پاکستان پہ جو حملہ ہوا 9 مئی کو, تو اس پہ بھی ہمیں بہت افسوس کی بات ہے. پھر یہ الزام ہم پہ لگایا جائے کہ جی ہم نے پریشر استعمال کیا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں جو مخالفت کر رہے ہیں اس وقت جماعت اسلامی کے. پی ٹی آئی کے تو وہاں تو ایک سمجھے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی. ہر جگہ جو ہے وہ لوگ پی ٹی آئی کو بڑے بڑے نام چھوڑ رہے ہیں. کراچی کے اندر بھی اپنے زیدی صاحب, علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب جیسے بڑے پی ٹی آئی کے لیڈروں نے چھوڑا ہے. اب اگر کچھ لوگ چھوڑ رہے ہیں اور اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ دو قسم کی فکر چل رہی ہے کراچی کے اندر, ایک ہے جماعت اسلامی مخالف اور ایک ہے جماعت اسلامی کی تائید کرنے والے.
अगर कुछ लोग वहां से कहते हैं कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहते, तो एक ऐसी पार्टी के जो पहले से टूट फूट का शिकार है और इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से युग दर युग जो है उनके लीडर छोड़ रहे हैं उस पार्टी को, और उस वक्त बजाय इसके कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत की जाती, बजाय इसके कि ये कहा जाता कि नहीं जो इसके मास्टर माइंड थे और जिन्होंने भी ये मंसूबा बनाया था हम उनकी मजम्मत करते हैं, उन्हीं लोगों के घर पे जाके हिमायत ली जाती है सिर्फ एक पोजीशन लेने के लिए कि जी हम मेयर बन जाएं। तो ये जो चीज है ये और उस तमाम कोशिश के बाद के जो, और मैं खुसूसी तौर पे अपनी पार्टी को ये कहता रहा कि नहीं हमें मिल के चलना है, क्या वही माइंड सेट, क्या वही तरीक़ेकार वापस आ रहा है जो ज़िया के दौर में था कि नहीं हम पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए हर हद तक जाएंगे? मुझे इस पर अफसोस है, मैं अफसोस का इज़हार करता हूँ। जी ताज साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जमात इस्लामी को क्या ऑफर की गई है? जी ताज साहब, मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जमात इस्लामी को क्या ऑफर की गई है? ताज साहब मेरी आवाज आ रही? सबीन, हम तो एक एहतराम की सियासत, जी हम एक महज़ब सियासत, हम अपने मुखालफिन को सर पे बिठाने की सियासत वो कर रहे हैं, और वहां से ये इल्जाम पे इल्जाम आ रहे हैं और हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मुझे अफसोस हुआ है इस पर। जी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने ताज साहब की सुनी, क्या कहिएगा? आवाज नहीं आ रही मेरी। जी डॉक्टर साहब, आपने ताज साहब की गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे? जी मैंने गुफ्तगू सुनी और मैं इस पे बहुत हैरान हूँ। मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि मैं ताज हैदर साहब से ये एक इस तरह का मौक़िफ़ जो है मैं उनकी तरफ से सुनूंगा। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि हम इस सूबे में एक सेहतमंद और महज़ब सियासत को जो है आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे ताज साहब से? ताज साहब ने जो मौक़िफ़ रखा, क्या आप उससे मुत्तफिक नहीं है? आप क्या मौक़िफ़ सुनना चाह रहे थे ताज साहब से? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक महज़ब और सेहतमंद जमहूरियत को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे अवाम ने 3 पार्टियों को मैंडेट दिया है, उन 3 पार्टियों में से 2 पार्टियां अगर मिल जाती हैं तो उसके ऊपर इख्तिलाफ किस बात का है, उसके ऊपर नाराजगी किस बात की है? और ये बात कहना कि पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पर पुलिस की ताकत इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी एक जो है इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली करके उनके ऊपर कब्जा करके नाजायज तसल्लुत हासिल करके यहाँ पे वो काम जो कि आमरियत के जमाने में फौजी डिक्टेटर करता है, अगर वही काम यहाँ पे सिविल हुकूमतें करें और लोगों के घरों पे जाके अगवा करें, कोई कानून ना हो, मुंतखब नुमाइंदे छुपते फिर रहे हों, उनके तहफ़्फ़ुज़ का कोई इंतजाम ना हो। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के लोग डिवाइडेड हैं। मैं ताज भाई को ये बात बताना चाहता हूँ, उनके इल्म में ये बात होगी, अगर पार्टी जराए से नहीं पहुंची है तो मैं उनको आगाह कर रहा हूँ कि रिजर्व सीटों पे 100% पीटीआई के मेंबरान असेंबली में आए हैं, उन्होंने हलफ लिया है और अलल ऐलान जमात इस्लामी के साथ खड़े होकर उन्होंने हिमायत का ऐलान किया 100%। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि पीटीआई में कोई इंतशार है। हाँ, जो लोग जिनकी फाइलें होती हैं, जिस किस्म के नाम लिए गए हैं, वो तो इसी तरह के लोग होंगे। ये तो बिल्कुल जेन्युइन ग्रास रूट लेवल के जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। ये 100% इन्होंने जो है जमात इस्लामी का ऐवान में पहुंच के हिमायत की है। आप किस तरह ये बात कह रहे हैं? 100% हिमायत की है पीटीआई की, पीटीआई के लोगों ने, और ये जमहूरी माहौल में इनका राइट है। और क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जो है एक मुंतखब नुमाइंदे इस तरह छुपते फिर रहे हैं? क्या उनको जो है सिंध की पुलिस के जरिए अगवा नहीं किया जा रहा है? क्या उनके ऊपर धौंस धांधली नहीं आजमाई जा रही है? क्या ये सारे काम अगर वो समझते हैं कि ये नहीं हो रहे और ये हो रहे हैं, अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो फिर हम तो यही कहेंगे कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम आ भी ना करें तो हमारे हिस्से में आप बदनामी डाल दें। तो ये चीज तो देखिए, यही वो रवैये हैं कि जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि सियासत जो है वो आलूदा होती है और यहाँ सियासत आगे इस तरह। पीपल्स पार्टी ने वो सारे इस वक्त हथकंडे इख्तियार किए हैं जो एमक्यूएम यहाँ पर इख्तियार करती थी।
وہ کام MKM کرے تو غلط ہے, پیپلز پارٹی کرے تو صحیح ہے, فوجی آمریت کرے تو غلط ہے, سول آمر کرے تو صحیح ہے, جاگیردار اور وڈیرے کرے تو صحیح ہے. تو یہ بات قبول نہیں کی جائے گی, اور یہ کوئی بھی کہے گا تو بھی قبول نہیں کی جائے گی. دن کے اندھیرے میں جو ہے, دن کی روشنی میں جو ہے وہ سورج کا انکار کرنے والی بات ہے یہ. آپ کسی بھی سیاسی کارکن سے, میں کہتا ہوں تاج حیدر صاحب سے تشریف لائیں, میں ان کو PTI کے لوگوں سے ملواتا ہوں جن کے اوپر اس وقت بدترین دباؤ ہے, جن کے گھروں میں گھس کر ان کو اغوا کیا گیا ہے. میں ملواتا ہوں ان سے. اگر ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو آپ آئیے, تشریف لائیے, میں آپ سے ملاقات کرواؤں گا. خریدا جا رہا ہے, سارے کام ہو رہے ہیں یہاں پر. جی تاج صاحب کیا کہیے گا؟ وہ جو ڈاکٹر اسامہ صاحب نے بالکل کھلے عام کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی دباؤ ڈلوا رہی ہے, تشدد کے ذریعے, قانون کے ذریعے ان کو پریشرائز کر رہی ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں اور بجائے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ کریں. دیکھیے, میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ PTI کے کارکن کے میں تقسیم کے بارے میں جو میری معلومات ہیں وہ کسی کی زبانی معلومات نہیں ہے. میں نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ اور دنیا بھر نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھا ہے کہ 30 سے زیادہ ان کے لوگ جو تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. انہوں نے لیکن یہ بھی کہا کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے. وہ تو میں نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ وہ تمام چیزیں دیکھی, بار بار دکھائی گئی, اور وہ میری معلومات جو ہے وہ میڈیا سے ہیں اور سامنے ٹیلی ویژن کے سامنے. اگر کوئی شواہد ہیں ان زیادتیوں کے تو اس کے لیے آرام سے جو بھی قانون کے تحت ہے وہ کارروائی کی جائے. اور اگر وہ شواہد جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جو ثابت ہو رہے ہیں تو پھر کوئی بھی انصاف پسند جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرے گا. لیکن ایک غلط الزامات کی شروع سے ہی ایک سلسلہ ہے جو کہ چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پریشان ہیں کہ آخر خوف خدا کہاں گیا, اور آخر ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں, تہمتیں کیوں لگائی جا رہی ہیں جبکہ شواہد نہیں ہیں. عدالتوں کے اندر آپ گئے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آپ کی بی ٹیم ہے. میرے خیال سے یہ مناسب نہیں تھا الیکشن کمیشن کی اس طریقے سے توہین کرنا. بار بار یہ بات کہی گئی. اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر بھی اگر فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں چلنا چاہیے ساتھ آگے. اور دوسرے تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کے پاس بار بار گئے اور آپ سے یہ کہا کہ آئیے مل کے کام کریں تو اس کے جواب میں اس قسم کے الزامات لگانا میرے خیال سے مناسب نہیں تھا. اور جماعت اسلامی کے زعما جن سے میرے ذاتی سطح پہ بھی باہمی احترام کے تعلق ہیں وہ اگر ایسی بات کریں تو پھر, اور حافظ صاحب سے تو میرے بہت ہی قریبی تعلقات تھے اور ہم نے بہت جگہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے. میں ان کے دفتر بار بار گیا ہوں. لیکن یہ کہ اور ہماری سیاست ہی متحد کرنے کی سیاست ہے, سب کو ساتھ لینے کی سیاست ہے. لیکن جو PTI کا ریکارڈ ہے اس کے بعد جس طریقے سے طالبان لا کے ملک کے اندر بسائے گئے, جس طریقے سے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے بعد یہ چیزیں کرنا میرے خیال سے جماعت اسلامی جیسی ایک پرانی اور اس جماعت کو یہ زیب نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا, آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین واضح رہے تو सुभाणे मेयर जी चूंड जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जो जेको मेयर जे हवाले सां उम्मीदवार साम्हूं आयो जंहिंखे नॉमिनेट कयो वियो मुर्तज़ा वहाब आहे, जॾहिं त जमात इस्लामी पारां हाफ़िज़ नईम आहे. कांटे जो मुक़ाबिलो आहे. पीपल्स पार्टी ते जमात इस्लामी जा इल्ज़ाम बरक़रार आहिनि. जमात इस्लामी जो चवणु आहे त PTI जो जेको फॉरवर्ड ग्रुप साम्हूं आयो आहे, जेके लॻभॻि 30 चेयरमैन्स आहिनि जिन पारां जमात इस्लामी जे उम्मीदवार खे वोट न ॾियण जो चयो वियो आहे, उन्हनि ते प्रेशर विधो वियो आहे, उन्हनि खे
पुलिस जे ज़रिए तंग कयो पियो वञे। जमात इस्लामी जा इल्ज़ाम तव्हां ॿुधा, जॾहिं त ॿिए पासे पीपल्स पार्टी जो सेनेटर ताज हैदर असां सां गॾु हो, जंहिंजो चवणु हो त जेकॾहिं इन तरह जा कंहिं एविडेंस आहिनि त जमात इस्लामी खे कानून मूजिबि इन ते कार्रवाई कराइण जी ज़रूरत आहे। जॾहिं त ताज हैदर इन्हनि समूरनि इल्ज़ामनि खे ग़लति करार ॾिनो, जो चवणु हो त जेके बि नतीजा आवाम जा वोट जे ज़रिए आवाम जेको फ़ैसिलो कयो आहे उन फ़ैसिले खे मञणु जमात इस्लामी समेत समूरियुनि जमातनि जो फ़र्ज़ु आहे त जीअं सिंध जी तरक़ी, सिंध जी राजधानी कराची जी तरक़ी लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करे सघिजे। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।